नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जामशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में मूल कर्तव्यों के बारे में और यह भी जानेंगे कि मूल अधिकार से किस प्रकार से भिन्न है। तो दोस्तों, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में प्रमुख रूप से बताए गए हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं और मूल कर्तव्य क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। मूल अधिकार वह अधिकार होते हैं जिनका हनन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं। जिस चीज़ की कमी हुई है या जिस अधिकार का हनन हुआ है उसके लिए हम केस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, और वह सरकार के खिलाफ भी हो सकता है, वह किसी व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकता है। जबकि मूल कर्तव्यों में ऐसा नहीं होता है। मूल कर्तव्य का गुण जो होता है वह सकारात्मक गुण होता है, मतलब कि यह व्यक्ति को दिए जाते हैं। अगर व्यक्ति चाहे तो इनका पालन करे, यदि ना चाहे तो ना करे, लेकिन वह देश विरोधी नहीं होना चाहिए। आपको उनका अनादर नहीं करना है। अगर आप पालन उनका नहीं करते हैं तो आप उनका अनादर भी ना करें। तो जानते हैं मूल कर्तव्य के बारे में प्रमुख रूप से। मूल कर्तव्य जो थे मूल संविधान में नहीं रखे गए थे। उस समय संविधान निर्माताओं ने मूल कर्तव्यों को रखना जरूरी नहीं समझा, लेकिन 1975 से 77 के बीच में जो इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा, उसमें ऐसा लगा सरकार को कि भारतीयों के मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का निर्माण किया 1976 में, जिसका यह काम था कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए। अब लेकिन बात ये आई कि भाई जोड़ा जाए तो कहाँ से जोड़ा जाए। तो इसके लिए जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने पूर्व सोवियत संघ मतलब कि रूस के संविधान का अध्ययन किया और वहाँ से कुछ प्रमुख पॉइंट निकाल के लाए जो भारतीय संविधान में जोड़े गए। अच्छा, रूस से ही क्यों लाए, इंग्लैंड अमेरिका से क्यों नहीं लाए? क्योंकि भाई अमेरिका और इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा चीज़ें ली गई है। उसका कारण यह है कि ना ही इंग्लैंड और ना ही अमेरिका दोनों ही देशों में या किसी अन्य देश में भी मूल कर्तव्यों को नहीं बताया गया है। मतलब कोई अन्य देश मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या उनके संविधान में मूल कर्तव्यों को नहीं रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ रूस एक ऐसा देश था जो उस समय मूल कर्तव्यों को रखता था, तो इसलिए रूस से मूल कर्तव्यों को लाया गया। और उसके बाद में आखिरकार ये जोड़े कब गए, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1926 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति भी 76 में ही बनी थी और इसी संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसे भारतीय संविधान के भाग 4 का में जोड़ा गया था तथा अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया था। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि जो भाग 4 है वह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और आपका जो 51 है, अनुच्छेद 51 या 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ही बताया गया है। जबकि 4 का उपभाग का बनाया गया है और अनुच्छेद 51 का उपभाग का बनाया गया है। जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने कुल 8 मूल कर्तव्यों को बताया था, लेकिन जो उस समय रखे गए थे वह कुल मिलाकर 10 मूल कर्तव्य रखे गए थे। 2 मूल कर्तव्य अपनी तरफ से जोड़कर रखे गए थे। अच्छा, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ने के बाद 2002 में सरकार को ऐसा लगा कि हर एक बच्चा शिक्षित नहीं हो पा रहा है, शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा था। तो उन्होंने क्या किया था, 86 संविधान संशोधन किया और इसे 2002 में किया और 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करी जाएगी। और इसके बाद में इसका एक और समिति थी जो प्रमुख रूप से अपना महत्व रखती है, वर्मा समिति। इस समिति ने क्या किया था, इसके बारे में आगे डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, या आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, 42वें संविधान संशोधन में और क्या हुआ था। मैंने आपको प्रियम्बल प्रस्तावना में बताया था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वह 3 शब्द कौन कौन से थे? समाजवाद आपका प्रमुख रूप से जोड़ा गया था। आपका पंथ निरपेक्ष प्रमुख रूप से जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष का मतलब सर्वधर्म संभव, मतलब कि सभी धर्मों को बराबर मान देना। और उसके बाद में क्या था, एक शब्द जोड़ा गया था, अखंडता, मतलब कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, टूटना नहीं है, बंटना नहीं है अपने में। तो ये 42वें संविधान संशोधन में आपके 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो जानते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। हमें इन सभी का आदर करना चाहिए अपने राष्ट्र से संबंधित। अगर इनका हम आदर नहीं करते हैं तो इनका अनादर भी नहीं कर सकते हैं।
अगर आप अनादर करते हैं तो आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाएं। चौथा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जैसा कि वर्तमान में आप देख रहे हैं, चीन से तनातनी है भारत की, और इसमें क्या हुआ, इससे यदि आवश्यकता पड़ी, यदि आपका युद्ध हुआ, तो यदि आपको देश की तरफ से बुलाया जाता है तो आपका यह कर्तव्य है कि आप उसके बुलाने पर आप जाएं और लड़ें। तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। 5 नंबर आपका क्या कहता है, भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित ना हो। उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। यहाँ पर बताया गया है कि आप आपस में मतभेद न रखें। वह धर्म, भाषा, प्रदेश, किसी भी प्रकार का मतभेद हो सकता है, आपको वो नहीं रखना है और उन प्रथाओं का त्याग करना है जो महिलाओं के सम्मान के विरोध में हो। छठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशील परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, प्राणी आदि आते हैं, की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा आपको नहीं करनी है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को झूले। और 11वां जो आपका 2002 में 86 हमें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यदि आप माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों को या अपने प्रतिपाल्य को यथास्थिति में, जैसा कि हैं बच्चे, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें ताकि वह पढ़ लिख कर अपनी ऊंचाइयों को पा सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसके बाद में अब आते हैं वर्मा समिति। वर्मा समिति बहुत महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, इसका एक प्रमुख कारण यह है, यह समिति 1999 में बनाई गई थी। यह प्रमुख रूप से इसलिए हो जाती क्योंकि इसने मूल कर्तव्यों से उन तथ्यों की पहचान करी थी जिनका यदि आप पालन नहीं करते हैं तो ना करें, लेकिन यदि आप उनका अनादर करते हैं तो आपके खिलाफ विधिक कार्यवाही होगी। मतलब कि आपको जेल हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है, आपके खिलाफ केस हो सकता है। इसलिए यह समिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था। अच्छा, इनको देखते हैं प्रमुख कौन कौन से तथ्य थे। भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण। मतलब इन्होंने बताया था कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आप अनादर नहीं कर सकते। यदि आप अनादर करेंगे तो आपके खिलाफ विधिक कार्यवाही होगी। दूसरा है भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वालों को दंड। देखिए, इसमें यह बताया गया, आपका अनुच्छेद 15 में ये चीज बताई गई कि भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर आप आपस में भेद नहीं कर सकते हैं। यदि आप करते हैं तो उसके लिए आपको दंड मिलेगा, मतलब आपके खिलाफ विधिक कार्यवाही हो सकती है। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इन्होंने दुर्लभ और लुप्त पाए प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया और इनके शिकार पर भी प्रतिबंध लगाया। चौथा है विधि विरुद्ध सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करना। मतलब कि यदि कोई संगठन विधि के विरुद्ध संगठित होता है और वह गैर कानूनी है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। तो इस प्रकार से वर्मा समिति ने अपना कार्य बहुत ही अच्छे से किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मूल कर्तव्यों को पढ़ लिया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।